हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ये सिर्फ 11th में नहीं बट 12th में इसी से आपका बेस स्टार्ट हो जाएगा। सारे सारे चैप्टर्स मोस्टली इससे रिलेटेड आपको दिखेंगे। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स क्या है, इसके इम्पोर्टेंस, कहाँ यूज़ होता है, ये सब हम सम के बाद देखेंगे। पहले एक ब्रीफ शॉर्ट समरी देख लेते हैं व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट्स। अब जैसे कि हर फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है, दिस इज़ आवर गोल। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने पहले क्या क्या सीखा? ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या? कोई भी बिजनेस होगा उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी, एक रिसीवर होगा, गिवर होगा, कम्स इन होगा, गोड्स आउट हो सकता है या एक्सपेंस इनकम, कुछ भी हो सकता है। ट्रांजेक्शन्स हो गए। एग्जाम्पल, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। अगर ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होता है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि एक बिजनेस है और एक ओनर है जो दे रहा है, दो इंसान या दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी। फिर उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हमने पहले लेक्चर्स में सीखे हुए हैं, कैसे रूल्स अप्लाई करने हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज बनानी है विथ नरेशन। उसके बाद, और ये डेली बेसिस पे होता है इसलिए जर्नल को हम प्राइमरी बुक भी कहते हैं। उससे बाद जो जर्नल एंट्री होती है उसकी हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट आ चुका है और कैपिटल अकाउंट, तो हम कैश का भी अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का भी अकाउंट बनाएंगे, और जितनी बार उसमें हम लोग ने जर्नल एंट्रीज की होगी उसमें उसकी लेजर पोस्टिंग होगी। एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिसको क्रेडिट किया है, टू कैपिटल अकाउंट। वैसे ही कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है तो उसके हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? जिसको डेबिट किया है, बाय कैश 50,000। और फिर जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो जो भी अमाउंट होगा इक्वलाइज करने के लिए उसे हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अगर ये बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड आया है, ठीक है, तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अगर क्रेडिट साइड आया है, कैरिड डाउन क्रेडिट साइड आया है, तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे अपने ट्रायल बैलेंस के। अब ये ट्रायल बैलेंस ईयरली बेस का होता है, पूरे साल का टोटलिंग होता है कि पूरे साल में कितना पैसा था और उसमें से कितना बचा है, या टोटल पूरे साल में कितना कैपिटल लगा है बिजनेस में। ये बनने के बाद ट्रायल बैलेंस से हम जो भी अमाउंट हो गई, इसमें जो भी चीज़ें आएगी, जो भी अकाउंट्स यूज़ हो गए, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, सारी चीज़ जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए उसको हम ट्रायल बैलेंस में टर्न ऑन करेंगे, और फिर उससे हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसका एक बेसिक रूल देख लो जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और फिर हम इसके फॉर्मेट्स लर्न करेंगे। तो जो भी चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखी हुई होगी, डेबिट साइड आपको जो भी चीज़ें मिलेगी वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रहेगा, पीएनएल के डेबिट साइड उसका एंट्री करेंगे, या फिर असेट में लिखेंगे। सिमिलरली ट्रायल बैलेंस की कोई भी क्रेडिट साइड की जो एंट्री होगी वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखेंगे, या लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। हाँ, रिटर्न्स को एक एक्सेप्शन रख लो, रिटर्न्स और आरडीडी जो हम फॉर्मेट में करेंगे, जो आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें जो भी चीज़ें लिखी है, जैसे कैश 50,000, तो उनको हम ट्रेडिंग, पीएनएल या बैलेंस शीट में सिर्फ एक बार लिखेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज की, ट्रायल बैलेंस बना दिया, लेकिन कुछ चीज़ें मिस्टेक्स या कुछ चीज़ें फाइंड आउट हो गई जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं की, तो उसे कहते हैं एडजस्टमेंट, जो लास्ट में दिया होता है। ट्रायल बैलेंस के नीचे ही लिखा हुआ रहता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। जैसे अगर आप कुर्ती भी लेके आते हो तो वो जैसी चाहिए वैसी नहीं होती और उसमें कुछ लास्ट मिनट पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट हो गए, एक डेबिट साइड कहीं ना कहीं जाएगा और एक क्रेडिट साइड कहीं ना कहीं जाएगा। तो एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, बाकी जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है उसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है। नाउ जब ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए गए तो उसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक रहेगा, परचेजेस, नेट परचेजेस रहेगा। नेट परचेजेस मतलब परचेजेस, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करोगे, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए फैक्ट्री रिलेटेड वो सारी चीज़ें होगी डेबिट साइड। एंड क्रेडिट साइड क्या क्या होगा? नेट सेल्स, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो लिखेंगे। नाउ जस्ट जब भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है, मतलब जब हम बनाएंगे फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड भी होगा, मेक इट लाइक दिस, डेबिट साइड भी होगा एंड क्रेडिट साइड भी होगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट,
और डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा आ गया मतलब ग्रॉस लॉस, मतलब क्रेडिट बैलेंस शोज ग्रॉस प्रॉफिट एंड डेबिट साइज टोटल ज़्यादा हो गया तो इट शोज ग्रॉस लॉस। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इससे हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। फिर हम बनाते हैं पीएनएल। तो पीएनएल में डेबिट साइड हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड ऑल इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स लिखेंगे। यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा, ये ऐसे जब हमारा पीएनएल होगा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेट प्रॉफिट और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, उसका मतलब होता है नेट लॉस, जो हमारा शिफ्ट हो जाता है बैलेंस शीट में, कैपिटल में। और बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होते हैं। असेट्स में सारे रियल एंड पर्सनल अकाउंट आएंगे और सारे लायबिलिटीज़ आएंगे इंक्लूडिंग कैपिटल भी लायबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है। इसमें भी मोस्टली रियल एंड पर्सनल अकाउंट होते हैं सारे, और इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं होता है, ये दोनों टैली होता है। असेट का इक्वल लायबिलिटी को टोटल ऑटोमेटिक इक्वल आना ही चाहिए, उसको बोलते हैं टैली करना। तो जब हम सम करेंगे और इजीली समझेगा। आई होप इस पे आप थोड़ा सा गो थ्रू करें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।